डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ। कंपनी जो है वो दो लैटिन वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। कॉम मीन्स टुगेदर, पेनिस मीन्स ब्रेड। इनिशियली इसको रेफर किया जाता था एसोसिएशन ऑफ पर्सन के द्वारा जो अपना मील साथ में लेते थे, अपना खाना साथ बैठकर खाते थे। कंपनी का मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under Companies Act 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट। इसका मतलब कंपनी का मतलब कंपनी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई हो कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा या इसके पहले की किसी भी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेशन उसका किया गया हो। अंडर प्रीवियस एक्ट का मतलब अगर यहां देखें तो अगर कोई कंपनी 1956 कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन की गई हो या 1913 या उससे पहले की कोई भी कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेशन की गई हो तो वो सारी सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर कंपनी मानी जाएगी। ये जो डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में वो डेफिनेशन क्लियरिफाई नहीं करती है कि एक्चुअली कंपनी का मतलब है क्या। इसी के लिए हमें कंपनी का मतलब जानने के लिए डिफरेंट जूरिस्ट और स्कॉलर्स के डेफिनेशन को देखना होगा। डेफिनेशन जो था जस्टिस लिंडले के द्वारा दिया गया उसको सबसे ज़्यादा रिप्यूटेड डेफिनेशन माना जाता है और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन भी है। जस्टिस लिंडले जो थे वो एक एमिनेंट जूरिस्ट थे इंग्लैंड के 19th सेंचुरी में। जस्टिस लिंडले डिफाइन करते हैं कंपनी का मतलब कंपनी जो है वो एसोसिएशन है बहुत सारे पर्सनों का जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना मनी और मनी वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए उस मनी या मनी वर्थ को। आगे वो कहते हैं कि कंपनी स्टॉक जो कि कंट्रीब्यूट किया गया है या डिनोट करता है मनी, वो कंपनी स्टॉक जो कंट्रीब्यूट किया गया है वो डिनोट किया जाता है मनी और उसको कैपिटल ऑफ द कंपनी कहा जाता है। जो पर्सन उस मनी या मनी स्टॉक में कंट्रीब्यूट किए हैं उन्हें या फिर जिनसे वो मनी बिलोंग करता है वो मेंबर कहलाते हैं। द जो पोर्शन ऑफ कैपिटल हर एक मेंबर इंटाइटल्ड है वो उनका शेयर कहलाएगा। एक बार फिर से इस डिफिनेशन को इंग्लिश में देख लें। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू ए कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर ए कॉमन पर्पस। The common stock so contributed it denote in money and it is the capital of the company. The person who contributed it or to whom it belongs are members. The portion of the capital to each member is entitled in its share. ये था जस्टिस लिंडले के द्वारा दिया गया कंपनी का डेफिनेशन। तो अब इसेंशियल फीचर्स कंपनी का क्या हुआ।
कंपनी जो है वो एसोसिएशन है बहुत सारे पर्सन्स का, अ ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन कम टुगेदर बाय एन एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट जो है वो कॉमन बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल जो है वहां पर मनी या मनी वर्थ होना चाहिए। मनी का मतलब होता है कैश मनी, और मनी वर्थ का मतलब होता है कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसका कि वैल्यूएशन हो इन द टर्म ऑफ मनी, जैसे कि लैंड, ज्वेलरी, ईटीसी। पर्सन जो हैं वो एक साथ एक एग्रीमेंट के अंदर आने चाहिए, और ये जरूरी है कि वो मनी या फिर मनी वर्थ या कोई ऐसा प्रॉपर्टी को साथ में शेयर करें जिसका कि कोई टर्म, जिसका कि कोई वैल्यू हो इन टर्म ऑफ मनी। टू अ कॉमन स्टॉक का मतलब हुआ, कॉमन स्टॉक का मतलब होता है कॉमन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब पर्सन्स कंट्रीब्यूट करते हैं अपना मनी या मनी वर्थ यानी कि कोई अपना प्रॉपर्टी, तो मनी और प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट हो जाते हैं और एक फाइनेंशियल रिसोर्स क्रिएट करते हैं। कॉमन पर्पस का मतलब हुआ बिजनेस ऑफ द कंपनी से रेफर कर रहा है इसको। कॉमन फाइनेंशियल रिसोर्स जो हुआ कलेक्ट, उसको यूज किया जाना चाहिए या कैरी किया जाना चाहिए कंपनी के बिजनेस में ही। कैपिटल, जितने भी मनी या प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट किए गए पर्सन्स के द्वारा उनको कन्वर्ट किया जाना चाहिए, या करने के बाद जो उसका मनी वैल्यू होगा वही कंपनी का कैपिटल कहलाएगा। मेंबर्स वो पर्सन कहलाएंगे जो प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट किए थे कंपनी में। शेयर्स, पर्सन जो कंट्रीब्यूट किए थे मनी या प्रॉपर्टी, वो कंपनी में एक्वायर करेंगे अपना एक प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट उस कंपनी के कैपिटल में। प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट का मतलब हुआ उन्होंने जितना मनी कंट्रीब्यूट किया उसी प्रोपोर्शन में उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा कंपनी में। यही जो प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट जो मेंबर्स एक्वायर करेंगे कंपनी में, वही कंपनी का शेयर कहलाता है। तो शेयर का मतलब वो हुआ प्रोपोर्शनल ऑफ कैपिटल, जो कंपनी में पोर्शन ऑफ कैपिटल जो मेंबर्स कंपनी में इंटाइटल्ड हैं। कहने का मतलब कि जितने पोर्शन ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी में एक मेंबर इंटाइटल्ड होता है वही उसका शेयर कहलाता है। कंपनी जो होता है वो एक लीगल पर्सन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिएशन ऑफ लॉ है। कंपनी को हम लोग ज्यूरिस्टिक पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन भी कह सकते हैं। इसको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेचुरल पर्सन की तरह बॉन्ड नहीं करता है। ह्यूमन बीइंग को नेचुरल पर्सन कहा जाता है क्योंकि वो बर्थ लेते हैं, जन्म लेते हैं नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। लेकिन कंपनी जो है वो नेचुरली जन्म नहीं लेता है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। एक कंपनी का जन्म तब होता है जब वो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। जब जितना उसका लीगल फॉर्मेलिटीज होता है वो कंप्लीट करने के बाद कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। इसीलिए कंपनी को कहा जाता है कि वो क्रिएशन ऑफ लॉ है, और कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है।